535 दिन से शिमला में बैंक लोक भर्तियों की मांग को लेकर धरने पर बैठे दृष्टिहीन संघ ने आज छोटा शिमला सचिवालय के बाहर फिर चक्का जाम किया और विभिन्न विभागों में लंबित पड़ी बैकलॉग कोटे की भर्तियों को एक मुश्त भरने की मांग की। इस दौरान दृष्टिहीन संघ ने एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम सशक्तिकरण विभाग हिमाचल के निदेशक किरण भड़ाना पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए और उनके इस्तीफे की मांग की। दृष्टिहीन संघ का कहना है कि पिछले 535 दिनों से लगातार बैकलॉग कोटे की भर्तियों की मांग कर रहे हैं और कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार व्यवस्था परिवर्तन और सुख की सरकार का दावा करती है, लेकिन दृष्टिहीनों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जाम किया है ये सर, हमने 10 बारी तो चक्का जाम कर लिया। 535 दिन में आंदोलन तो हो चुके हैं, 12 दिन तो हमें इस खुले आसमान के नीचे हो चुके हैं। और प्रदेश की सरकार वैसे तो व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, लेकिन दिव्यांगों के लिए इन 3 बजटों में ना कोई सुविधाएं मिली, ना कोई हमारी पॉलिसी बनी, ना हमारे बैकलॉग का कोटा ऑल विभाग में भरपूर मात्रा में पड़ा है, ना उसका भर्ती में लगाया गया, ना हमारी पेंशन बढ़ती है। और हमारे साथ चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हो गए, वेलफेयर के उच्च अधिकारी लोग हो गए, सब हमारे साथ जो भी अत्याचार करते हैं, जानवर की तरह हमारे साथ अत्याचार करते हैं। और हमारी जो कमजोरी है वो आज की प्रदेश की सरकार ने मजबूरी बना दी है, तभी हमें सड़कों पे उतरना पड़ता है। काफी समय से आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपसे किसी ने मिलने का प्रयास नहीं किया? देखो जी, हमें आज 12 दिन हो चुके खुले आसमान के नीचे। इन 12 दिनों में सामाजिक न्याय मंत्री धनीराम शांडिल जी हमसे मिलने तो आए थे, वो भी हमें झूठा आश्वासन लेके चले गए। उन्होंने कहा कि ये आपका मुद्दा जो है ये कैबिनेट में मैं खुद ले जाऊंगा, अपने स्तर पे ले जाऊंगा। वो क्योंकि सामाजिक न्याय मंत्री है, उनका ही दायित्व बनता है कि दिव्यांगों का हर मुद्दे को वो कैबिनेट में ले जाए और हमें न्याय दे। लेकिन उन्होंने ये तो कह दिया कि कैबिनेट में मुद्दा ले जाऊंगा, लेकिन पिछले ही कल कैबिनेट की बैठक है, वहाँ हमारा मुद्दा ना उठा, ना हमारे लिए कुछ चर्चा शुरू होती है। हमारे 535 दिन हो रहे, 535 दिन कम नहीं होती है। हमारे बच्चे घर से फोन करते हैं, बोले पापा क्या कर रहे हो, सुक्खू सरकार क्यों नौकरी नहीं दे रहे हैं। हमारे घर में बूढ़े बूढ़े माँ बाप है, फिर भी हमें तो उनको छोड़ के यहाँ सड़कों पे ठोकर खाने के लिए मजबूर किया है सुक्खू सरकार और वेलफेयर डिपार्टमेंट में। अधिकारी से भी इसके लिए मुझे लगता है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, वो वैसे तो अच्छाई की बात करें, सभी को मालूम है। उन्होंने बड़े शब्दों में कहा था कि मैंने सुख आश्रय योजना लाई, अनाथ बच्चों के लिए लाई, आपने अच्छी बात है। उन्हीं की तरह हमें भी तो जीना है, हमें क्यों नहीं पहुंच रही? हमने हमारा एक्ट तो 1995 से बनाए दिव्यांगों के लिए, दिव्यांग अधिनियम 1995 था। उसके बाद इसमें संशोधन हुआ 2016 में। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका संशोधन किया था, लेकिन जो प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, वो हमारे बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों? इसका मतलब वो दिव्यांगों से सबसे ज्यादा नफरत, घृणा वो दिव्यांगों से करते हैं। अब क्यों घृणा करते हैं इस बात का पता तो आपसे उनसे ही लगता है। उनसे ही आपने ये पूछना, मैं मीडिया वाले से भी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ, उनसे सिर्फ आपने माननीय मुख्यमंत्री से ये पूछना कि आप दिव्यांग जनों से इतनी घृणा क्यों करते हो और जानवर की तरह अत्याचार 535 दिनों से क्यों कर रहे हो? इसके पीछे कौन सी राजनीति आपकी छुपी है, ये देश की जनता को बताइए आप। आपका संघर्ष अधिकारियों के साथ जो हमारी बैठक रही वो बहुत ही निराशाजनक बैठक रही, क्योंकि जो वहाँ पे वेलफेयर डायरेक्टर है 2018 की OIS में है, उनका नाम किरण भड़ाना जी है, वो इस तरह का व्यवहार हमारे साथ करती है, अभद्र व्यवहार कह सकते हैं उसको। जैसे हमने पहले उनसे कहा कि आप बैकलॉग के बारे में चर्चा कीजिए, वो कहते हैं बैकलॉग क्या होता है। जब हमारे अधिकारी अंदर जाते हैं मीटिंग में, हमसे वो तू कह के बगार बात करती है, तेल को कह के बात करती है। जब उनका कोई हंसी मजाक में मन करता है तब वो अपना हाथ टेबल पे पटका लेती है, कभी पार दीवार में मार देती है। इस तरह की वो गंदी राजनीति हमारे साथ वहाँ पे अपनी कुर्सी का रूप दिखाती है। हमने उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और राज्यपाल महोदय को भी पत्र लिखा है। देखते हैं उसके ऊपर किरण भड़ाना के ऊपर क्या कार्रवाई होती है या नहीं होती है, क्योंकि जब तक किरण भड़ाना जैसे IAS अधिकारी, ऊंचे अधिकारी और इतनी निचली सोच वाले अधिकारी वहाँ बैठे हैं, वो तब तक मुझे लगता है ब्लाइंड समाज का, दिव्यांग समाज का भला नहीं हो सकता है। क्या लगता है आपको जो है हमारे अधिकार मिल नहीं जाती है,
हम तो रोड पे यूं ही रहेंगे। आने वाले समय में हमको 1-2 दिनों में हमारे जब और साथी आएंगे, ये आंदोलन हम अक्टूबर की ओर भी ले जाएंगे। और सुखदेव सिंह सुक्खू को अगर किसी की मौत से, किसी की बलि से खुशी मिलती है तो हम अपनी बलि देने के लिए तैयार है, क्योंकि आंधी आए या तूफान हम खड़े हैं सीना तान। रोटी दो, रोजगार दो, वरना गोली मार दो। हमारी जान भी वो खुशी खुशी ले सकते हैं, हम एक कदम भी पीछे नहीं होंगे। वो प्रदेश की पुलिस को ऑर्डर दे दे कि इनको गोली मारो चौराहों पे, हम गोली खाने से भी अपने हथियार के लिए पीछे नहीं हटेंगे।